सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। और वही काम करो जिससे प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भाओ जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भाओ जी। संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी। संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी। सत्संगति भक्ति लाभ जीवन फल पावो जी। सत्संगति भक्ति लाभ जीवन फल पाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। और वही काम करो जिससे प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी। सुत वित्त लोकैषणा को पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक में हमारी ख्याति हो, ये तीन इच्छाएं मन को मलिन कर देती हैं। मानस की चौपाई है, सुत वित्त लोक ईषणा तीनी कही के मति इन कृत न मलिनी। इसलिए सुत वित्त लोक ईषणा को मन से हटाओ जी। सुत वित्त लोक ईषणा को मन से हटाओ जी। हरि को विश्वास दास हरि के कहाओ जी। हरि को विश्वास दास हरि के कहाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। अपने स्वार्थ हित मत किसी को सताओ 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 जी। और यथा साध्य जितना संभव हो सके यथा साध्य शुद्ध नेम प्रेम को निभाओ जी। यथा साध्य शुद्ध नेम प्रेम को निभाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। शुष्क शुष्क तर्क वादन में समय मत गवाओ जी। शुष्क तर्क वादन में समय मत गवाओ जी। व्यर्थ तर्क वादन में समय मत गवाओ जी। व्यर्थ तर्क वादन में समय मत गवाओ जी। प्रेम प्रेम मुदित मन में मनमोहन को ध्याओ जी। प्रेम मुदित मन में मनमोहन को ध्याओ जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भाओ जी। किसी के दोष पे न दृष्टि, संसार गुण और दोष दोनों की मिलावट से बना है। कहीं गुण है तो वहां अवगुण भी है, कहीं अवगुण है तो वहां गुण भी है। तो दोष पे न दृष्टि करो गुण को अपनाओ जी। दोष पे न दृष्टि करो गुण को अपनाओ जी। राम नाम रूप गुण मन को रमाओ जी। राम नाम रूप गुण में मन को रमाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। और विविध ग्रंथ पंथ में आजकल तो और बाहुल्य हो गया है विविध ग्रंथ पंथ का। हाँ, आपकी निष्ठा को उखाड़ के फेंक दें, ऐसे ऐसे पंथ और ग्रंथ निकलेगा। कोई जरूरी नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर। भागवत पर्याप्त है तुमको भक्ति देने के लिए,
ज्ञान देने के लिए। रामचरितमानस पर्याप्त है। तो क्या करोगे सारी दुनिया भर के इंसाइक्लोपीडिया पढ़ करके? विविध ग्रंथ पंथ में न भटको भटकाओ जी, विविध ग्रंथ पंथ में न भटको भटकाओ जी, सगुण श्याम श्यामा को हृदय में बसाओ जी, सगुण श्याम श्यामा को हृदय में बसाओ जी, वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी, वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी, राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत बढ़ाओ जी, राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत बढ़ाओ जी। जैसे रोज बुखार नापना पड़ता है, कल कितना था आज कितना है, रोज ब्लड जांच करना पड़ता है, कल शुगर कितना था आज शुगर कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, ऐसे कल राग रोष ईर्ष्या द्वेष की मात्रा कितनी थी आज कुछ कम हुई है क्या, तब तो भजन फायदा कर रहा है, और नहीं तो समझो कि विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत बढ़ाओ जी, राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत बढ़ाओ जी, और चिंता चिता में, ये दो क्रियाएं, एक चिंता और एक चिंतन। चिंता जगत की हो गई तो समझो कि जगदीश का चिंतन नहीं होने पाएगा, इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन करो। अगर अपनी चिंता अपनी करोगे तो ठाकुर निश्चिंत रहेगा। और नरसिंह जी की तरह चिट्ठी आई, ऊपर लिखा है कृष्णाय नमः, बस चिंता छोड़ के चिट्ठी, इसमें तो कृष्णाय नमः लिखा है, तुम्हारे नाम से चिट्ठी, गिरधर तुम जानो, चिंता छोड़ दिए, निश्चिंत हो गए, चिंतन कर रहे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत बढ़ाओ जी, चिंता चिता में मत चित्त को झुलसाओ जी, चिंता चिता में मत चित्त को झुलसाओ जी, माया की मृग मरीचिका में मत दाओ जी, माया की मृग मरीचिका में मत दाओ जी, सेवा उपकार भजन भावना जगाओ 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 जी। और सब साधनों की सार्थकता, अंतिम उपदेश, नरसिंह के सांवरे से नाता लगाओ जी, नरसिंह के सांवरे से नाता लगाओ जी, तुलसी के रघुवर से नाता लगाओ जी, तुलसी के रघुवर से नाता लगाओ जी, मीरा के गिरधर से नाता लगाओ जी, मीरा के गिरधर से नाता लगाओ जी। नाता लगा के फिर हम पाएंगे क्या? बोले कि यही विधि नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी, नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण 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 हरे हरे। जब तक कीर्तन भजन का अध्याय चलता रहा, वे दीक्षित जी, पंडित जी इस बीच में रिश्तेदारी जोड़ने वाली बात कर नहीं सकते थे, घर भर कुल खानदान की चर्चा कर नहीं सकते थे, लेकिन बहुत आनंद आया। कहा कि जब से मैं बड़नगर से चला हूं तब से कई दिन जहां तहां भटकते हो गए, आज जैसा आनंद कभी हमको आया ही नहीं। देव देख तव आश्रम मोर मोह ब्रह्म भाग, बड़ी शांति मिली। आज भैया घर क्या है? वैकुंठ। और इसी घर में भेजा गया है कि वहां एक बहुत सुंदर बालक है, आशा है आपको जच जाएगा। कीर्तन संपन्न हो गया, उसके बाद और लोग विदा होने लगे, विदा हो गए प्रसाद वगैरह लेकर के, लेकिन पंडित जी बैठे रहे दीक्षित जी। नरसिंह जी ने विनम्र प्रार्थना की, भगवान कहां से पदार्पण हुआ, कैसी कृपा की गई, आपकी क्या सेवा करूं? उन्होंने बताया कि महाराज ग्राम बड़ी नगर के नागर मदन राय, राम नगर के नागर मदन राय, बेटी सुरसेना योग्य बरिये लाल, बेटी सुरसेना योगी बरिये लाल, शील सदाचार भक्ति भाव घर भर कुल, शील सदाचार भक्ति भाव घर भर कुल, बसे मन माह पे संपत्ति पर ख्याल, बसे मन माही पे संपत्ति हो ख्याल। बोले भक्तराज आप कीजिए विचारने को, बोले हरराय आप कीजिए विचारने को, बोले भक्तराज में वो तो, बोले भक्तराज आप कीजिए विचारने को, बोले हरराय आप कीजिए विचारने को, वे तो है घनाढ़ मैं हूँ निर्धन कंगाल, वे तो है धनाढ़ मैं हूँ निर्धन कंगाल, कि तो समझायो किंतु माने नहीं विप्र एक, समझायो किंतु मानो नहीं हठ के सगाई विधि कीनी तत्काल, श्री हरिनव नरसिंह जी पूछ रहे हैं कहां से पदार्पण हुआ, कैसे कृपा हुई, क्या सेवा करूं? तो बोले कि आपने भजन कीर्तन में जो अंतिम पंक्ति अंतिम कड़ी गाई थी वही मेरा लक्ष्य। कौन सी अंतिम कड़ी भाई? बोले आपने कहा था ना कि नरसिंह के सांवरे से नाता लगाओ जी, 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 यही विधि नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी, नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। मेरे आने के पहले, मेरे से संभाषण के पहले ही आपने संकेत कर दिया, लगता है आप अंतर्यामी मालूम होते हैं। हम नाता लगाने के लिए आए हैं आपके सांवरे से। बोले खुल के कहिए। तो खुल के बताए कि बड़नगर निवासी श्री मदन राय मेहता, जो वहां के उस क्षेत्र के राजा के दीवान हैं,
उनकी इकलौती बेटी है सुरसेना। उसके विवाह के लायक घर वर कुल खानदान की खोज करते करते बहुत भटका। अंत में जूनागढ़ आया। जूनागढ़ के सारंगधर राय मेहता के नाम से पत्र दिया था मदन राय जी ने। उन्होंने बहुत घर भर दिखाए लेकिन हमें कहीं पसंद नहीं आया, तो यहाँ के लोगों ने आपके घर भेजा है। सुना है आपके घर भी एक बालक है, मैं उसको देखना चाहता हूं। कीर्तन के समय में तो बालक वहीं बैठा था। कीर्तन संपन्न हो गया तो घर के भीतर किसी सेवा में लग गया। आवाज दी, बेटा सावलदास आया। पिताजी आके चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम किया। पंडित जी को प्रणाम करो। पंडित जी को प्रणाम किया तो देखते ही कहा कि अब कुछ पूछना ही नहीं। वातावरण से परिचित हो ही चुका हूं। कितना पुनीत वातावरण है, भक्तिपूर्ण वातावरण है। और बालक बहुत सुंदर है। नाम वगैरह पूछा था। अच्छा बेटे तुम्हारा शुभ नाम क्या है? महाराज जी लोग मुझे सावलदास कहते हैं। ठीक है, पढ़ाई कहां तक पहुंची है सब बताया। सब तरह से पंडित जी संतुष्ट हो गए और कहा कि महाराज अब मैं इस बालक को तिलक करूंगा, सगाई की रस्म करूंगा। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज जरा सोच विचार करके निर्णय लीजिए, क्योंकि वे इतनी ऊंची पदवी पर है, राजा के दीवान है, और मैं गरीब कंगाल कर्ज से लदा रहने वाला, उधार ले लेकर के और संतों की सेवा करने वाला कंगाल गरीब ब्राह्मण अपने को छिपाना नहीं जानते। हमारी ये स्थिति है। आप और कहीं, अरे महाराज अब कहीं जाना ही नहीं है। अच्छा आपको जच गया होगा, लेकिन अब कुछ सोचना नहीं है। उन्होंने मुझे सर्वाधिकार देकर के भेजा है। आप जो निर्णय लोगे वो मुझे मान्य होगा, क्योंकि आपके बुद्धि विचार विवेक और उसके द्वारा जो निर्णय होगा उस पर मुझे भरोसा है, उससे ही निर्णय होगा। बोले ऐसी बात है तो जैसी प्रभु की इच्छा। बोले भक्तराज आप कीजिए विचारने, वे तो है धनाढ्य मैं हूं निर्धन कंगाल जू, कि तो समझायो किंतु मानो नहीं। विप्र एक हठ कह सगाई विधि की नहीं तत्काल रस्म कर दिया और खबर सुनाई जाए द्विज। बहुत बढ़िया संबंध करिया। कहा? बोले कि जूनागढ़ के भक्तराज नरसिंह मेहता का पुत्र सावलदास, आपकी कन्या की जो कि वर मुझे जच गया। नरसिंह का नाम सुनते ही मदन राय ने माथा ठोका, छाती कूटा। ये क्या कर आए पंडित जी? नरसिंह को कौन नहीं जानता है? नरसिंह हमारी हैसियत का है। कहां राजा भोज और कहां भोजवा मजदूर है? खबर सुनाई जाए कि उस कन्या को बाप नरसिंह निर्धन जान के हृदय बहुत संताप, हृदय बड़ा भारी संताप हुआ। बोलो खीज, पंडित जी आपने क्या किया? बोले क्या किया? कुछ गलत कर बैठे क्या? कहा कि बोलो खीज कि बुलाए दई बेटी दियो बड़ो आघात। बोलो खीज बुलाए दई बेटी दियो बड़ो आघात। बोलो खीज कि डुबाए दई बेटी दियो बड़ो आघात। बोलो खीज डुबाए दई बेटी दियो बड़ो
अनोखे भय जगत विख्यात। नए दीने तारे के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। बेटी को डुबाई दिया है आपने, कौन जन्म की आपने दुश्मनी साधी है हमारे साथ में, उसका वो भीख मांगने वाले कर्जखोर नरसी के साथ और राजा के दीवान की बेटी क्या तालमेल। अभी लौट जूनागढ़ जाओ, अभी लौट जूनागढ़ जाओ, दियो वचन वापस लौटाओ, दियो वचन वापस लौटाओ। अभी जाइए लौट करके वापस और कहिए कि साहब उनको संबंध मंजूर नहीं है। अब ब्राह्मण बेचारा बड़े असमंजस में पड़ा कि पहले तो सर्वाधिकार दे करके भेजा कि आप जो करोगे निर्णय वो हमें मान्य होगा, और उसी आधार पर मैं पक्का संबंध और उसकी प्रारंभिक रस्म भी करके आया। अब कैसे जाकर के कहूंगा रामो द्विर नाभिभाष होते, हम तो प्रभु के उपासक हैं और प्रभु जो कह देते हैं उसको निभाना जानते हैं। तो उनके भक्त हो करके और हम कह करके फिर नटे कैसे, और वो जिद मचाए हुए है मदन राय। अभी लौट जूनागढ़ जाओ, अभी लौट जूनागढ़ जाओ, दियो वचन वापस लौटाओ, दियो वचन वापस लौटाओ। कहे द्विज लेहु अंगूठा काट, कहे द्विज लेहु अंगूठा काट, कियो जिन तिलक ब्याह को ठाट, कियो जिन तिलक ब्याह को ठाट, नहीं तो कैसे जाऊं नाट, नहीं तो कैसे जाऊं नाट। कहा कि महाराज जिस मुख से मैं हाँ कर आया हूं उस मुख से नहीं कैसे करने के लिए चला जाऊं। कहा कि आपको जाना होगा, कहा कि जा सकता हूं, आप इतना जोर दे रहे हैं तो जा सकता हूं और वचन वापस भी लौट सकता है, लेकिन जिस अंगूठा से मैंने तिलक किया था पहले मेरा अंगूठा काट के यहां रख लो, उसके बाद भेजो, ताकि मुझे कहने का एक अधिकार बनेगा। क्यों पंडित जी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि उनसे राय लेकर के कुछ निर्णय लो और कुछ रस्म करो। आपने कहा कि उन्होंने सर्वाधिकार देकर के मुझको भेजा है और मैं जो करके जाऊंगा वो उन्हें मान्य होगा, और अब कैसे नट रहे हो। बोले हाँ साहब बात तो ऐसी ही थी, उन्होंने वचन भी दिया था और मैंने तिलक भी किया था, लेकिन जिसने तिलक किया था वो अब रहा नहीं। अंगूठा से तिलक किया था ना, जिससे तिलक किया था, जिसने तिलक किया था वो अब रहा नहीं, अंगूठा काट के निकाल दिया गया। इसलिए अब उनको संबंध मान्य नहीं है। अगर ऐसा कर सको तो पहले मेरा अंगूठा काटो, उसके बाद फिर मेरी दी हुई जुबान काटो। वचन की कोई कीमत होती है। अब तो फिर समझाया, महिमा न जानो। अभी नरसी की महिमा से पाला नहीं पड़ा है आपको। जो भाग पैरावनी में चमत्कार हुआ है, आप जिस राजा के दीवान हैं उस राजा की भी हिम्मत नहीं कि इस प्रकार की भाग पैरावनी करके दिखा दे। महिमा न जानो याते हीन करिमानो उन्हें, नेक पहचानो तो सराहो निज भागजू। अगर उनसे पाला पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व की परख हो जाएगी आपको, तो आप अपना भाग्य सराहोगे। सकल प्रकार जोग उत्तम लखात जाने, सुंदर सुखद सुर सेना को सुहागजू। मान के मदन राय विधि को विधान ऐसो, कियो समाधान मन सोच सब त्यागजू। संपत्ति अपार घर प्रचुर दहेज देके, दारिद्र मिटाऊं तकदीर उठे जागजू। मंत्री की पत्नी ने उसे
दीवान जी मदन राय जी की पत्नी ने जोर लगाया पंडित जी की तरफ से, होनहार की बात, कि केवल संपत्ति का ही अभाव तो आपको खटक रहा है ना, गरीबी ही तो खटक रही है, गरीबी अपराध नहीं है। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो गरीब है और भी कोई उनमें दोष है क्या? बोले नहीं, गरीबी। तो आपके पास इतनी संपत्ति है, आपकी बेटी उनके घर में जाएगी, आपकी बेटी के बाद भी इस संपत्ति का कोई हकदार और उत्तराधिकारी दिखाई पड़ता है क्या? बोले नहीं। तो कहा कि अगर ब्याह कर दो और उस जमाई को और अपनी बेटी को यहाँ का उत्तराधिकारी बना दो तो बताओ क्या अभाव रहेगा? अरे कहा की बात तो ठीक है। अब बात जच गई। हाँ, हमारे यहाँ दूसरा कोई उत्तराधिकारी है नहीं और ये इकलौती कन्या है, ठीक है, हम तो इतनी संपत्ति उनको दान दहेज में देंगे कि उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये एक प्रकार का अहंकार, ये अभिमान बोल रहा है। श्री हरे नमः। लेकिन फिर भी निर्णय लिया, अच्छा पंडित जी कोई बात नहीं, बोले अब आए ठीक रास्ते पर। लिखी पत्रिका लगन की, लिखी पत्रिका लगन की और दीन ही तुरंत पठाए, सहित समाज पधारी के करहु कृतार्थ आए। लगन पत्रिका, कुमकुम पत्रिका क्या बोलते हैं, जो भी हो, लगन पत्रिका लिखी मदन राय ने और पंडित जी फिर वापस लेकर के आए, नरसिंह जी के हवाले किए। और नरसिंह जी ने क्या किया कि धरि पत्री प्रभु चरण में, इस पर भी ऊपर श्री कृष्णाय नमः लिखा। बोले ले कृष्ण तेरे नाम की चिट्ठी। धरि पत्रिका, धरि पत्री प्रभु चरण में नरसिंह निश्चिंत लखा। धरि पत्री प्रभु चरण में नरसिंह निश्चिंत लखा। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे है जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे है जगत विख्यात। अब उस बड़ नगर के और जितने लोग थे धनाढ्य लोग, उनके बाएं बाएं वाले लोग, मदन राय के इर्द गिर्द वाले लोग मदन राय को कोसने लग गए। अरे पंडित गलती करी आया, सो करी आया, तुम्हारी हिम्मती मारी गई, वो दरिद्र के घर में अपनी बेटी भेजोगे, क्या प्रतिष्ठा होगी? नागर विप्र करे सब हासी, नागर विप्र करे सब हासी। मदन राय की मति की विनाशी, मदन राय की मति की विनाशी। कियो संबंध बड़ो बेमेल, कियो संबंध बड़ो बेमेल। भिखारी संग राव को खेल, भिखारी संग राव को खेल। दियो कन्या को कहाँ ढकेल, दियो कन्या को कहाँ ढकेल। सब लोग चर्चा कर रहे, बोले करो चर्चा, जो निर्णय हो गया हो गया। और इधर नरसिंह अपना भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। सोचे उत श्याम जी, श्याम सुंदर जी, नरसिंह के गार्जियन तो यही है। सोचे उत श्याम जू समय नियरायो, किंतु नरसिंह निर्द्वंद लगे कीर्तन और ध्यान में। रुक्मिणी को संग लेके आए प्रभु द्वार के और परिकर समेत लगे ब्याह के विधान में। ठाकुर जी विधि विधान कराने लग गए। रुक्मिणी जी से कहा कि तुम भीतर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
पावे